हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है साल 2023 अक्टूबर की यह घटना है और यह घटना रहती है महाराष्ट्र के गोबंडी से, जहाँ का रहने वाला एक करण नाम का लड़का रहता है। वह अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ उसी महाराष्ट्र के गोबंडी इलाके में रहता है। और एक लड़की रहती है जिसका नाम गुलनाश रहता है। यह महाराष्ट्र के बांदा की रहने वाली रहती है। नाम सुन के गुलनाश आपको पता चल गया होगा कि करण जो एक हिंदू परिवार का लड़का और यह गुलनाज जो है एक मुस्लिम परिवार से थी। यह भी महाराष्ट्र के बांदा की रहने वाली थी और महाराष्ट्र के गोबंडी में जहाँ की करण रहता था वहाँ इसके रिश्तेदार रहते थे, जहाँ गुलनाज का अक्सर आना जाना लगा रहता है। उसी आने जाने के दौरान इसकी दोस्ती करण से होती है और दोनों की दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। यह लोग एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं और यह लोग यही बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। करण अपनी फैमिली का इकलौता लड़का था, तो उसके परिवार वाले उसकी खुशी के लिए इस शादी से हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गुलनाज अपने परिवार में यह बताती है कि वह करण नाम के एक हिंदू लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, गुलनाज के परिवार वाले इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन करण के परिवार वाले जो कि राजी भी थे और वह लोग गुलनाज से अपने बेटे करण की शादी करवा देते हैं। गुलनाज जो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर करण से शादी भी करती है और उसके साथ उसके घर रहने के लिए चली जाती है। इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। इन लोगों की शादी नवंबर साल 2022 में यह लोग अपनी शादी करते हैं और देखते देखते जैसे ही एक साल बीत जाता है, अक्टूबर साल 2023 में एक दिन अचानक गुलनाज के पिता अपनी बेटी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, खैर तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर यह शादी की, लेकिन अब कोई बात नहीं, जब तुमने शादी कर ही ली और इतने दिन भी हो गए तुम लोगों के रिश्ते को, तो अब बेटी की विदाई उसके मायके से, उसके घर से होनी चाहिए। तो तुम करण को लेकर हमारे घर आओ और हम बहुत ही धूमधाम से तुम्हारी विदाई अपने घर से करेंगे। जैसे ही गुलनाज यह बात करण को बताती है, करण बहुत खुश हो जाता है और वह फौरन गुलनाज को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। करण और गुलनाज बहुत ही खुश हो जाते हैं कि आखिर दोनों परिवार वाले राजी हो जाते हैं। अब वह लोग खुशी खुशी सब लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन करण को यह नहीं पता था, वह जैसे ही अपनी पत्नी को गुलनाज को लेकर उसके घर बांदा पहुंचता है, वहां जाते ही गुलनाज को उसके परिवार वाले घर पर बिठा लेते हैं खातिरदारी के लिए और करण को तुरंत वह लोग कार से लेकर निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि उसे किसी से मिलवाने ले जाना है। करण भी खुशी खुशी उन लोगों के साथ चला जाता है। वह लोग पहुंचते हैं महाराष्ट्र के गोबंडी का एक इलाका लगता है, जहाँ की एक सुनसान इलाके में एक कुआं रहता है। उस कुएं के पास कोई भी कभी आता जाता नहीं है, क्योंकि उस कुएं को कुछ लोग भूतिया कुआं भी कहते हैं। वह इतना सुनसान जगह पे रहता है कि वहाँ कभी भी कोई आता जाता नहीं। तभी गुलनाज के परिवार वाले करण को उसी कुएं के पास लेकर जाते हैं और वहाँ उसकी हत्या कर कर उस कुएं में उसे फेंक कर उसके पर्स से सारी आईडी अपने पास ले लेते हैं और पर्स को वहीं फेंक कर चले आते हैं। जैसे ही वह लोग घर आते हैं, गुलनाज देखती है कि उसका पति करण उसके परिवार वालों के साथ गया था और वापस नहीं आया। तभी गुलनाज अपने परिवार वालों से पूछती है कि आखिर करण कहाँ है। तो वह लोग कहते हैं कि करण कुछ लोगों के साथ
बातचीत करने के दौरान वहाँ रुक गया, चलो तुम्हें भी उन लोगों से मिलवाने ले चलते हैं। तभी गुलनाज के परिवार वाले अपनी लड़की को भी कार में बिठाते हैं और उसे नवी मुंबई की तरफ लेकर जाते हैं और वहीं ले जाकर एक सुनसान सड़क देखकर उसी कार में उसकी भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और उसी सुनसान सड़क पर उसे फेंक कर वापस अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही जहाँ करण को वह लोग फेंके थे उस भूतिया कुएं के पास, सुबह होते ही कुछ लड़के वहाँ खेलने जाते हैं और वह लोग उसी कुएं में उतरकर, जबकि उसमें थोड़ा सा ही पानी रहता है, वह लड़के उस कुएं में उतरकर खेलने के दौरान एक लड़के के पैर में कुछ फंस जाता है। वह उसे हाथ डालकर निकालने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथ में एक आदमी का हाथ आ जाता है और वह लड़का उसे देखकर चीखते और चिल्लाते हुए बस्ती की तरफ भागता है, क्योंकि उसे भी पता रहता है कि यहाँ सब लोग भूतिया कुआं कहते हैं इसे और यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। बस्ती वालों के पास जाकर वो बहुत ही चीखता चिल्लाता है और पूरी बात बताता है, तो सभी बस्ती वाले फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस भूतिया कुएं के आसपास कोई भी जाए। तभी पुलिस आती है और उस कुएं के पास जाकर उस शव को बाहर निकालती है और आसपास छानबीन के दौरान वह पर्स पुलिस के हाथ लगता है, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक पर्ची के, और उस पर्ची में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था जिस पर कॉल कर कर पुलिस इस शव के बारे में पूछताछ करती है। और जब इसका फ़ोटो उस व्यक्ति को भेजती है तो सामने वाला व्यक्ति यह कहता है कि यह उसका दोस्त है करण और यह महाराष्ट्र के गोबंडी का ही रहने वाला है, जो अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेकर अभी 2-3 दिन पहले ही गया था। तभी वह बताता है कि उसका ससुराल जो है बांदा में है और पुलिस उसके ससुराल पहुंचती है और वहां से पूरे परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ करती है, जिसके दौरान परिवार वाले करण और अपनी बेटी गुलनाज की पूरी कहानी, किस प्रकार उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।